आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नरेशन के बारे में। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउंस का परिवर्तन। आज हम प्रोनाउन का किस प्रकार से परिवर्तन होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। अभी तक ये नरेशन का पार्ट 3 है। अभी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 समाप्त कर चुके हैं। पार्ट 1 में नरेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और पार्ट 2 में रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन बताया गया है। ये पार्ट 3 है। इसके अंतर्गत हम जानने वाले हैं प्रोनाउंस का परिवर्तन। यदि आप नरेशन समझना चाहते हैं तो आप सभी पार्ट आपको देखना पड़ेंगे, तभी आपको सही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है वो क्रमशः हैं। तो खैर आगे देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, राम सेज टू मी आई डू माई वर्क ओनली फॉर मी। ये एग्जाम्पल, इसमें हम दो भाग देख रहे हैं। एक भाग वह है जो कामा द्वारा अलग है, एक भाग वह है जो इन्वर्टेड कामास के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो वाक्य का वह भाग जो कामा द्वारा अलग है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या हो जाएगा, राम सेज टू मी। अब हम देखेंगे इस रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या होगा। ये इतना है राम सेज टू मी, इसमें रिपोर्ट, इसका जो सब्जेक्ट पहला ही शब्द होगा राम, जो सब्जेक्ट होगा। इस जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, सेज टू, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। तो हम जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये शब्द राम सेज टू मी, इसमें राम सब्जेक्ट है, सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब है और मी इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे कुछ और बात है डायरेक्ट स्पीच के बारे में। फिर से एग्जाम्पल है, राम सेज टू मी आई डू माई वर्क ओनली फॉर मी नाउ। इसमें रिपोर्टेड स्पीच, अभी हमने क्या देखा था, रिपोर्टिंग स्पीच के बारे। अब हम देखने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कौन सा भाग, वह भाग जो इन्वर्टेड कामास के अंतर्गत रखा है। इन्वर्टेड कामास के अंतर्गत क्या लिखा, आई डू माई वर्क ओनली फॉर मी। तो ये होगा रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगा, वह भाग जो कामा द्वारा अलग है। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं इस रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सबसे पहले ही रहता, तो इसका सब्जेक्ट होगा आई। हम देखेंगे वर्ब, वर्ब क्या होगी, सब्जेक्ट के बाद में जो शब्द है वो वर्ब होती, तो इसकी वर्ब होगी डू। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा माई वर्क, क्योंकि वर्ब के बाद में जो भी लिखा होता है यदि वह नाउन है तो वह ऑब्जेक्ट होगा। फिर प्रोनाउंस कौन कौन से प्रयोग किए गए इसमें प्रोनाउन है आई, माई और मी, ये 3 शब्द प्रोनाउन प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम नियरनेस शोइंग वर्ड्स। इसमें हम ये देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे वर्ड जो निकटता बताते हैं। नियरनेस माने निकटता, निकटता नाव माने अब, ये निकटता बताता है, तब हो जाएगा दूरी बताने वाला शब्द। तो हमने क्या देखा है इसमें, हमने रिपोर्टेड स्पीच में इस सब्जेक्ट के बारे में देखा। सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहती है, ऑब्जेक्ट भी रहता है, प्रोनाउंस रहते हैं और निकटता बताने वाले शब्द रहते हैं। तो अभी हमने रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में जान लिया, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जान लिया है। अब हम देखते हैं प्रोनाउन, जो कि हम प्रोनाउन का परिवर्तन पढ़ना है तो हम पहले प्रोनाउंस के बारे में जान लेते हैं। तो ये है प्रोनाउंस की सूची। प्रोनाउंस ये यहाँ पर केस के द्वारा समझाए गए हैं, क्योंकि केस ही बदलेंगे इसमें। जब हम प्रोनाउन को बदलेंगे तो हमें तीनों केसों की जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर जिस सूची दी गई एक लिस्ट है जो हमें याद होना चाहिए, तभी हमसे बनेगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। नॉमिनेटो केस यानी कर्ता कारक, ये वर्ब के पहले मिलेगा। पजेसो केस माने संबंध सूचक कारक, ये वर्ब के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, लेकिन नाउन के पहले होगा। तीसरा है ऑब्जेक्टो केस, ये ऑब्जेक्टो केस यानी कर्म कारक, ये वर्ब के बाद में मिलेगा। तो नॉमिनेटो केस वर्ब के पहले मिलेगा, ऑब्जेक्टो केस वर्ब के बाद में मिलेगा और पजेसो केस नाउन के पहले मिलेगा। वर्ब के वह पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, परंतु इसकी क्या है, ये नाउन के पहले आता है। तो देखेंगे चूंकि आई नॉमिनेटो केस है, माई मी, बी अवर अस, यू यवर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम, मोहन इसलिए लिखा है किसी कोई भी नाम को बता रहा है जी, मोहन मोहन्स और मोहन, बॉय बॉयस और बॉय। मोहन प्रॉपर नाउन के बारे में है और बॉय किसका प्रतिनिधित्व करता है, कॉमन नाउन के बारे में। तो ये हमने यहाँ पर प्रोनाउन के बारे में जानकारी ले ली है। अब हमें देखना है जो ये प्रोनाउन है जी
डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो किस प्रकार से चेंज होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो प्रोनाउंस की अब हम पर्सन के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन माने जो व्यक्ति बात करता है, जो बात करता हुआ है अपने लिए या तो कहेगा मैं यानी आई माई मी, ये फर्स्ट पर्सन में होगी, या वह अपने लिए कहेगा बी यानी हम, तो बी अवर अस। ये 6 शब्द फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत हैं। सेकंड पर्सन में यू योर और यू 3 शब्द हैं। थर्ड पर्सन में ही हिज हिम, सी हर, इट इट्स इट, दे देयर देम, मोहन मोहन्स मोहन, बॉय बॉयस और बॉय। ये इतने शब्द थर्ड पर्सन के हैं। तो हमने देखे फर्स्ट पर्सन में 6 वर्ड हैं, आई माई मी, बी अवर अस। सेकंड पर्सन में 3 वर्ड हैं, यू योर यू, परंतु थर्ड पर्सन में ही हिज हिम, सी हर, इट इट्स इट, दे देयर देम, मोहन मोहन्स मोहन, बॉय बॉयस और बॉय। जी बहुत सारे वर्ड हैं। तो हमने प्रोनाउन के बारे में जानकारी ली, प्रोनाउन की पर्सन के बारे में जानकारी ली। अब हम देखेंगे प्रोनाउंस किस प्रकार से बदलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन माने कितने वर्ड, 6, आई माई मी, बी अवर अस। तो फर्स्ट पर्सन यदि हमें मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में तो वह रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। अभी हम इसके पहले देख चुके हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में भी देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल द्वारा समझो। आई से टू हिम, आई डू माई वर्क ओनली फॉर मी। यहाँ पर हम देखेंगे आई से टू हिम, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें हमें क्या क्या बदल सकते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाएगी क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है। आई टेल हिम, यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामास को हटा के दैट लगाया जाएगा। ये पार्ट नंबर 2 में बताया जा चुका है कि से टू का टेल कब होगा, उसको देख लेंगे उस वीडियो को। आई डू माई वर्क ओनली फॉर मी। अभी हम यहाँ पर प्रोनाउन के बारे में देख रहे हैं। तो आई किसमें, ये क्या लिखा, फर्स्ट पर्सन यदि हमें रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में बदल जाएगा। जो कुछ भी यहाँ पर लिखा होगा आई किस में बदल जाएगा, जो यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा होगा। क्योंकि यहाँ आई लिखा है इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा। आई डू माई वर्क ओनली फॉर मी। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेज टू हिम, आई डू माई वर्क ओनली फॉर मी। यहाँ पर देखो ही सेज टू हिम में ही टेल्स हिम दैट, सेज टू बदल गया टेल्स में और फिर यहाँ पर दैट आ गया। अब यहाँ पर हिम नहीं लिख पाए, मिस प्रिंटिंग है, हिम भी लिखा है। अब यहाँ देखो आई फर्स्ट पर्सन है। क्या नियम है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट में बदलना। आई किस में बदल जाएगा, आई रिपोर्टिंग वर्ब जी है CS2, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही में बदल जाएगा। तो अभी हमने इसके पहले एक टेबल बनाई थी, तो आई के ठीक सीध में ही लिखा होगा, ही के साथ में डू नहीं आता, ड जाएगा। फिर माई भी फर्स्ट पर्सन है तो वो ही में बदलेगा, परंतु ही का रूप चाहिए माई जैसा, यानी पजेसो केस वाला, तो ही का होता है हिज। वर्क ओनली फॉर मी भी फर्स्ट पर्सन है क्योंकि फर्स्ट पर्सन में 6 वर्ड हैं, आई माई मी, बी अवर और अस। तो जो मी है जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या लिखा, ही का क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑफ केस है। आई माई मी, ही हिज हिम, तो मी बदल जाएगा हिम में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी सेज टू हिम, आई डू माई वर्क ओनली फॉर मी। इसमें देखिए सी सेज टू हिम का क्या होगा, सी टेल्स हिम। यहाँ पर दैट आ गया। आई है फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेज टू, इसका जो सब्जेक्ट होगा उसमें बदल जाएगा। आई बदल किस में बदल जाएगा, सी में, सी के साथ ड जाएगा क्योंकि डू नहीं आता, सी डज। अब माई फिर फर्स्ट पर्सन है तो फिर सी में बदलेगा, तो सी का वही केस आएगा जो माई का केस है। माई माई पजेसो केस है तो सी का पजेसो केस हो जाएगा हर। सी डज हर वर्क ओनली फॉर मी लिखा है यहाँ पर, सी डज हर वर्क ओनली फॉर हर, क्योंकि जी मी है जो ऑब्जेक्टिव केस है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। सी हर, आई माई मी, इनको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे से टू हिम, वी डू अवर वर्क ओनली फॉर अस। इसमें देखेंगे दे से टू हिम, से टू किस में बदल जाएगा, टेल में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ यदि ऑब्जेक्ट है तो वो से टू टेल में बदलती, सेज टू टेल्स में बदलती और सेड टू टोल्ड में बदलती। दे टेल हिम दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा देती। बी फर्स्ट पर्सन है, वो किस में बदल जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दे, तो बी को हटाएंगे और दे लिख देंगे। दे डू, अबर भी फर्स्ट पर्सन है, अबर वो फिर दे में बदलेगा, तो अबर केस ठीक जे पजेसो केस है, दे का पजेसो केस होता है देयर वर्क ओनली फॉर अस। अस जो है जो फर्स्ट पर्सन है
वो किस में बदल जाएगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, दे का हो जाएगा देम। अब इसके बाद में हम देखेंगे प्रोनाउंस के परिवर्तन में सेकंड पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार जो सेकंड पर्सन है वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे, आई से टू हिम यू डू योर वर्क ओनली फॉर यू। यहाँ पर देखेंगे हम, ये है रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टेड स्पीच का जी पर्सन कौन कौन से हैं, यू है, योर है और यू है। ये कौन सा पर्सन है, जी सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किस में बदलना है हमें, रिपोर्टिंग वर्ब का, जी है सब्जेक्ट, जी है ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट में। यू किस में बदल जाएगा, यू बदल जाएगा हिम में। तो आंसर देखते हैं, आई से टू बदल जाएगा टेल में, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वह से टू टेल में बदलता। आई टेल हिम, कामा इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं हम, दैट लिख देते। आई टेल हिम दैट। यू सेकंड पर्सन है, यू किस में बदल जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो यू हट जाएगा और हिम नहीं आएगा। हिम का क्या आ जाएगा, ही, क्योंकि यू किस केस में लिखा है, वर्ब के पहले है, यानी नॉमिनेटिव केस में लिखा है। तो हिम का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, ही के साथ में डू नहीं आता, ही के साथ डज आता है, ही डज। योर सेकंड पर्सन है, वह किस में बदल जाएगा, हिम में। तो हिम का, चूंकि योर पजेसिव केस है, हिम का पजेसिव केस होता है हिज। ही डज हिज वर्क ओनली फॉर यू। फिर सेकंड पर्सन है, वो हिम में बदलेगा, जिसका केस ऑब्जेक्टिव है, तो हिम भी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई टेल हिम दैट ही डज हिज वर्क ओनली फॉर हिम। नेक्स्ट देखते हैं, आई से टू हर यू डू योर वर्क ओनली फॉर यू। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन था, यू हिम में बदला था। यहाँ पर यू फिर सेकंड पर्सन, वो किस में बदल जाएगा, हर में। तो आई से टू हर का क्या वजह हो जाएगा, आई टेल हर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिस्टेक है यहाँ आई टेल हर, ये यहाँ पर क्या समझेंगे, आई से टू हर नहीं, आई टेल हर दैट। यू सेकंड पर्सन, यू बदलेगा हर में, हर मान हो जाएगा सी के साथ आएगा डज। योर भी सेकंड पर्सन, वो फिर इस हर में बदलेगा, तो यहाँ पर हर रहेगा। वर्क ओनली फॉर यू सेकंड पर्सन है, जी इसमें बदलेगा हर में। ये ऑब्जेक्टिव केस है, हर भी ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए आ गया हर। आई टेल हर दैट सी डज हर वर्क ओनली फॉर हर। नेक्स्ट देखते हैं, आई से टू देम यू डू योर वर्क ओनली फॉर यू। आंसर क्या हो जाएगा, आई टेल देम, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के लिख गया दैट। यू सेकंड पर्सन है, यू बदल जाएगा देम में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में बदलता है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, नियम लिखाना रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू हट गया और देम का हो जाएगा दे, क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस है और देम है ऑब्जेक्टिव केस। इसका हम नॉमिनेटिव केस बनाएंगे तो वो आएगा दे के साथ डू आता है, तो डू रख दिया। योर भी सेकंड पर्सन है, वो देम का हो जाएगा देयर। वर्क ओनली फॉर यू सेकंड पर्सन है, वो देम में बदल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बदलता, तो फॉर देम। नेक्स्ट है, आई से टू मोहन यू डू योर वर्क ओनली फॉर यू। अब आई से टू मोहन का क्या हो जाएगा, आई टेल मोहन दैट। यू सेकंड पर्सन है, वो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मोहन, तो मोहन का हो जाएगा यहाँ ही के साथ आएगा, डू आएगा नहीं, डज आ जाएगा। ये बार फिर सेकंड पर्सन है, वो फिर मोहन में बदलेगा, तो ये पजेसिव केस है, तो मोहन का पजेसिव केस हो जाएगा हिज वर्क ओनली फॉर यू। ये देखो, ये वर्ब है, वर्ब की बात लिखा तो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट केस है, तो वो मोहन का, चूंकि यू सेकंड पर्सन है, मोहन में बदलना है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो मोहन के लिए ही आता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, तो बदल गया आई से टू आई टेल मोहन दैट ही डज हिज वर्क ओनली फॉर हिम। अब हम देखेंगे प्रोनाउन के परिवर्तन के अंतर्गत थर्ड पर्सन। यदि हमें थर्ड पर्सन मिलता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे, आई से टू हिम ही डज हिज वर्क ओनली फॉर हिम। आई टेल हिम दैट ही डज हिज वर्क ओनली फॉर हिम। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन था, हिज भी थर्ड पर्सन और हिम भी थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट है, आई से टू हिम शी डज हर वर्क ओनली फॉर हर। इसमें हम देखेंगे ना, आई टेल हिम दैट शी थर्ड पर्सन है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। आई टेल हिम दैट शी डज हर वर्क ओनली फॉर हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई से टू हिम दे डू देयर वर्क ओनली फॉर देम। यहाँ पर आई टेल देम दैट दे डू देयर वर्क ओनली फॉर देम। दे थर्ड पर्सन है, देयर भी थर्ड पर्सन और देम भी थर्ड पर्सन है। आई टेल हिम दैट दे डू देयर वर्क ओनली फॉर देम। आई से टू मोहन सीता डज हर वर्क ओनली फॉर हर। आई टेल मोहन दैट सीता डज हर वर्क ओनली फॉर हर।
तो यहाँ पर इस वीडियो में क्या बताया गया है, जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में 6 वर्ड आते, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। और जो फर्स्ट पर्सन है वो कहाँ बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब के पहले जो भी शब्द लिखा होगा वो फर्स्ट पर्सन में बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन उसमें। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलेगा और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें इन तीनों का सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में और नो चेंज, तो सन शब्द याद रख सकते हैं, SON। एस माने सब्जेक्ट, O माने ऑब्जेक्ट और N माने नो चेंज। तो पर्सन्स का जो फार्मूला है पर्सन्स बदलने का नरेशन में वो है सन, SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। आपने